तो आज बात होगी यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक की सियासत की। यूपी की क्यों? यूपी में बुलडोजर पॉलिटिक्स या फिर कहिए कि बुलडोजर का एक्शन और उसी को लेकर खड़े हुए सवाल। यूपी में जहां बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल है, वहीं महाराष्ट्र में अकरुद्दीन ओवैसी, याद है ना वो 15 मिनट वाला बयान, ओवैसी साहब के छोटे भाई अकरुद्दीन ओवैसी, वो भी 15 मिनट वाले बोल फिर से बोल रहे हैं, कह रहे संदर्भ कुछ और है। मगर पहले बात करते हैं यूपी से आई बड़ी खबर की। यूपी के बुलडोजर एक्शन से जुड़ी खबर है। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर यूपी की सरकार को हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में फटकार झेलनी पड़ी। बहराइच में 23 घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकार से गंभीर सवाल पूछ लिए। वहीं 5 साल पुराने बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी सरकार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दे दिया। ये दोनों अलग अलग मामले हैं। इस मामले में बिना नोटिस दिए एक व्यक्ति का पुश्तैनी घर गिरा दिया गया था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी तक जताई और उसी को लेकर कोर्ट ने यह आदेश दिया सरकार को। अब आते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकरुद्दीन ओवैसी, उनका एक भाषण है और उस भाषण को लेकर एक बार फिर से हंगामा मचा हुआ है। जहां एक तरफ आप सुन रहे होंगे बटेंगे कटेंगे और उसको लेकर हो रही सियासत, लेकिन संभाजी नगर में अपनी पहली चुनावी रैली के दौरान छोटे ओवैसी साहब ने लोगों को कहा कि 15 मिनट की बात याद दिला रहे थे। दरअसल 15 मिनट वाला बयान, पुराना बयान, ये वही ओवैसी साहब है जिन्होंने याद करिए कि 12 साल पहले 15 मिनट का जिक्र किया था और उसे भड़काऊ भाषण माना गया था, जेल तक गए। लेकिन लगता है कि कोर्ट से बरी होने के बाद अब वो फिर से उसी राह पर चलना चाहते हैं। इसीलिए बुलडोजर से लेकर 15 मिनट वाले भाषण तक आज सवालों के कटघरे में। तो आज हम भी यही सवाल पूछेंगे कि क्या बुलडोजर चलाने की तैयारी पर कानून भारी साबित हुआ? क्या बुलडोजर चलाना अब आसान नहीं रहा? और सवाल यह भी कि क्या ओवैसी अपने भाषण से नफरत फैला रहे हैं, हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं? लेकिन पहले बात हाई कोर्ट की टिप्पणी की जो बुलडोजर एक्शन को लेकर आई। वो टिप्पणी यह कि जब आप किसी संरचना को ध्वस्त करने का प्रस्ताव रखते हैं तो इसे चुनिंदा तरीके से नहीं किया जा सकता। यह सुनिश्चित करना होगा कि हर कदम पर कानून का पालन किया जाए। बात चुनिंदा तरीके से ना करने की जा रही है। राज्य सुनिश्चित करे कि हर कदम पर कानून का पालन हो। वहीं 25 लाख के मुआवजे का जिक्र, क्योंकि 2019 में बिना नोटिस दिए मकान को गिराया गया था। 25 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश कोर्ट दे रहा है और कहा मुख्य सचिव इसकी जांच करवाए। तो यह बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी हो जाती है, क्योंकि इसी टिप्पणी के आधार पर अब विपक्ष कटाक्ष भी कर रहा है। अखिलेश यादव भी बयान दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुछ बयान महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक की सियासत पर, और फिर रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं बंटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है
और नेक हैं, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए ना। वो मेरा पीछा छोड़ती है ना मैं। भारतीय जनता पार्टी, उसको देश के संविधान में विश्वास नहीं है। वो गैर कानूनी रूप से बुलडोजर चलाना चाहती है, जिसपे देश की न्यायपालिका ने ब्रेक लगाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अवैध संपत्तियों पर, अवैध निर्माण पर नियम के विपरीत कहीं बुलडोजर नहीं चला। हम हरियाणा जीत रहे थे तो केजरीवाल आ गया। महाराष्ट्र में हम बहुत अच्छी तरह जीतने की स्थिति में हैं। MIM हो, केजरीवाल हो, तो बी टीम है, और बी टीम बुलाई जाती है इनकी जब इनको लगता है, तो बी टीम अपना काम कर रही है। बीजेपी जान गई ना, महाराष्ट्र का अल्पसंख्यक ये महाविकास आघाड़ी के साथ है। ये बात बीजेपी को विचलित कर गई, तो बी टीम बुलडोजर के एक्शन पर लगा ब्रेक। ये एक बड़ा सवाल है। सीधा रुख करें मेहमानों की तरफ। प्रमुख साहब बीजेपी के चेहरे, संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ कांग्रेस के चेहरे, और आशीष चौधरी की समाजवादी पार्टी के चेहरे जुड़ गए हैं। प्रमुख साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है प्रमुख साहब? देवेंद्र प्रमुख साहब, त्रिपाठी जी जी आ रही। त्रिपाठी जी, किस नजरिए से देखा जाए कोर्ट के स्टेटमेंट को, कमेंट को? देखिए, हमारे यहाँ ये माना जाता है कि जब कोई रास्ता नहीं होता तो लोग कोर्ट जाते हैं, और कोर्ट में हमें न्याय मिलता है, और जो भी उस गुंडई को खत्म करने का काम कोर्ट करती है। तो तिलक जी, आज ये सरकारी गुंडई अभी तक भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, उस सरकारी गुंडई को खत्म करने का काम आज कोर्ट ने किया है। और ये बताया, जब हम लोग सवाल खड़े करते थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हम लोग को देशद्रोही और अपराधियों को बचाने वाला बताते थे। आज वो ये बताएं कि जो अब तक उन्होंने कुकर्म किए ये बुलडोजर के नाम पर, वो क्या सही थे? तो अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलना गलत है, सिद्ध कर दिया कि हम बात उठाते थे। त्रिपाठी जी, कोर्ट ने ये कहा कि त्रिपाठी जी, एक मिनट त्रिपाठी जी, तस्दीक लगा त्रिपाठी जी, और इस बात के तस्दीक के साथ साथ एक हिदायत भी दी सरकार को। त्रिपाठी जी, संविधान की कोर्ट ने ये कहा। त्रिपाठी जी, आवाज आ रही मेरी? संविधान का रक्षक जो है वो कोर्ट होता है, वो कोर्ट जो है अपना काम करेगा, डिसीजन देने का काम। इस तरीके की कोई भी जो है, त्रिपाठी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? संबंधित अगर कोई भी चीजें ऐसी हैं तो आप कोर्ट में जाइए और उसके आधार पर आप डिसीजन लेके आइए और इस तरीके की कार्रवाई करिए। त्रिपाठी जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? देश में त्रिपाठी जी तक आवाज नहीं आ रही। आशीष चौधरी जी, मकान गिरा देना, ये जो कर रहे थे, कहीं ना कहीं कोर्ट ने इस बात को जो है गलत ठहराया। एक बात और मैं कहूंगा तिलक जी, बड़ी गंभीर बात ये है। त्रिपाठी जी, आप मुझे सुन नहीं पा रहे या फिर सुनना नहीं चाह रहे? वो सोचती है कि वही जज है, वही वकील है, वही सब कुछ है। तो कोर्ट ने बताया कि आप अपने हद में रहिए, ये आपकी हद नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी तो तोड़ने में इतना विश्वास रखती है कि उत्तर प्रदेश में, त्रिपाठी जी, आवाज आ रही है मेरी? उसको नाम दिया इन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। प्रमुख साहब, मतलब वहां भी ब्रेकिंग, इनको तोड़ना ही मतलब जोड़ने वाले लोग नहीं है। समाज तो, प्रमुख साहब, आवाज आ रही है मेरी? देश तोड़ दीजिए, 2 राष्ट्र की मांग कर डालिए, उसके बाद उसका आक्षेप किसी और पर लगा दीजिए, उसके बाद आप कहिए कि कांग्रेस ने बंटवारा कर दिया। ये आप लोग के प्रवृत्ति, आपके डीएनए में तोड़ने का त्रिपाठी जी, आप बनाने नहीं है। त्रिपाठी जी, आवाज आ रही है मेरी? एक बिल्डिंग ये नहीं बता, त्रिपाठी जी को आवाज नहीं आ रही। आशीष चौधरी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हमने बनवाया है और ये आज जनता के काम आ रही है। पिछली सरकार, अखिलेश जी की सरकार में 1090 बना, आलमबाग बस डिपो बना, आप चले जाइए बहुत सारे जो है प्रेक्षागृह बने, बहुत सारी बिल्डिंगें बनी, सचिवालय बना नया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और तोड़ने के नाम बता सकती है कि इनका घर गिराया, उनका घर गिराया, ये हमारा विरोध कर रहे थे इसलिए मैंने इनका मकान गिरा दिया। बनाने के नाम पर इनके पास कुछ नहीं है, तोड़ने के नाम पर। तो ये कोर्ट ने बताया कि भैया आप जो है मालिक नहीं है, आप मत बनिए, आप जो है ये जो आपकी बुलडोजर की कार्रवाई है ये सरासर गलत है। कोर्ट ने इस बात की प्रमुख साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी प्रमुख साहब, मैं माफी चाहूंगा, तकनीकी दिक्कत ही संपर्क नहीं हो पा रहा था। लेकिन जो त्रिपाठी जी कह रहे थे वो नॉन स्टॉप कह रहे थे, वो करे सवाल नहीं सुनेंगे, बाकी सब कुछ कहेंगे। सवाल तो सुना ही नहीं त्रिपाठी जी ने। कोर्ट ने यह कब कहा कि भैया अवैध अतिक्रमण नहीं गिराएंगे?
कोर्ट ने यह कहा त्रिपाठी जी कहीं अवैध अतिक्रमण मत गिराओ, आप कह रहे हो कि नहीं कोर्ट ने कहा कि भैया बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन इस स्टेटमेंट को, इस कमेंट को किस नजरिए से देखा जाए? प्रमुख साहब ये कह रहे थे जो हमने कहा वही हुआ, जो कोर्ट ने कहा। तिलक सर देखिए, मैं पहले तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी संस्था है कि हम सब के लिए जो है वो सम्मानित है और माननीय है। उसका कोई आदेश आए तो उसे कोई भी सीधी एक प्रक्रिया में खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन देखिए, अगर उसको पूरा समझना है तो एक लॉ को उठाकर देखिए कि वो कौन सा मुकदमा था, कौन सी शंका था, किस डिसीजन को लेकर आया है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह विशेषाधिकार है कि वो सरकार को भी और विपक्ष को भी और देश को जहां जरूरत पड़े जिस संस्था में आईना दिखाए, क्योंकि वो सर्वोपरि एक ऐसी ताकत है हमारे संविधान की और हमारे लोकतंत्र की जो हमें महान बनाने में कहीं ना काम करती है। अब ये जिस तरीके के फैसले आ रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश आए, अब से पहले भी आए हैं, और मैं फिर सबके साथ एक ही बात आपको बोलता हूं कि हमारी सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो अनलीगल हो, जो सुप्रीम कोर्ट, संविधान या लोकतंत्र से बाहर हो। अगर कहीं जांच की जरूरत है तो जांच भी होगी, और कोई अधिकारी अगर दोषी है, अधिकारी सबके होते हैं, हमसे पहले भी कुछ सरकारों के इन लोगों से 70 वर्षों तक। अच्छा, तो ये अधिकारी दोषी है? अधिकारी दोषी है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि कोई भी दोषी है। ये पूरी डिबेट में मेरी चर्चा जब हुई तो अधिकारियों को उस पार्टी के नेताओं ने इंगित किया। हाँ। मैं वही बात दोहरा रहा हूं कि अधिकारी अगर कोई दोषी है, संविधान से खेलने वाला कोई नेता दोषी है, नहीं, जिस बुलडोजर को आप न्याय का प्रतीक बता रहे थे उसे ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उस पर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये खड़ा होता है, देखिए तिलक सर, सवाल खड़ा होना लाजमी है। जब आप कोई काम करोगे तो कहीं तारीफ होगी, कहीं आपका विरोध होगा। नहीं, ये विपक्षी पार्टी नहीं, ये कोर्ट है। बदला है। नहीं, प्रमुख साहब, वो कोर्ट कह रहा है। प्रमुख साहब, बुलडोजर ना, एक मिनट। आज लॉ बदला है पूरे देश का। प्रमुख साहब, हो रहा था। प्रमुख साहब, कोर्ट ने क्या कहा आपने? ना, कोर्ट ने दो अलग अलग मामलों पर, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। कोर्ट ने जो कहा मैं पढ़ देता हूं आपके सामने। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों अलग अलग विषयों को लेकर जिन्होंने कोर्ट ने अपनी बात कही, और खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आपने कहा कि न्याय संगत है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह को कहा कि बिना नोटिस घर गिराने पर 25 लाख रुपए का मुआवजा आपको देना होगा। सरकार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा क्योंकि आपने बिना नोटिस के किसी का घर गिराया। और 5 साल पहले यूपी के महाराजगंज में यह मामला सामने आया था। तो आप तो कह रहे हो न्याय संगत है, और अगर यह बात है तो हाईकोर्ट जो टिप्पणी कर रहा है मैं वो भी पढ़ देता हूं ताकि आप उसका उत्तर दे दीजिएगा। जब आप किसी की संरचना को ध्वस्त करने का प्रस्ताव रखते हैं तो इसे चुनिंदा तरीके से नहीं किया जा सकता, यह सुनिश्चित करना होगा कि हर कदम पर कानून का पालन किया जाए। यह कोर्ट आपको सलाह दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ फिर प्रमुख साहब? मेरी आवाज मिल रही है आपको तिलक सर? जी प्रमुख साहब बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई अनलीगल चीज आपको लगती है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश मैंने कह दी सर्वोपरि है, हम ये कहते हैं कि भाई हम ही को तो ये कहा गया 25 लाख रुपए देने अगर कोई अनलीगल हुआ, हम तो कहिए लैंड लगा के आइए आप, अरे लेकर आओ ना आप लोग, हमने अनलीगल किया ही नहीं है। मतलब तो ये 25 लाख का जुर्माना क्यों लगा आपने? ये 25 लाख के मुआवजे की बात कहां से आई? आप कह रहे हैं कि ले आओ जिसके घर तोड़े क्रिमिनलों पे हुए हैं, वो संपदा के हुए जिनके कोई कागज नहीं है, वो सरकारी संपत्तियां हैं जिनको ये लोगों ने 11,000 करोड़ के नोट बना दिए। मेरी आवाज आ रही है? उनकी जांच जो है होनी है तो होगी। अरे पूछकर देखिए, समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री जेल में क्यों है भाई? अजय खाकर मुकदमा लिखवाने वाले कौन लोग? आशीष चौधरी। हाँ मैं क्या आशीष चौधरी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बात करिए ना भाई, एक केस पर डिबेट नहीं घुमा सकते। एक मिनट प्रमुख साहब, मैं डिबेट नहीं घुमा रहा, जो सवाल है वही उठा रहा हूँ। एक मिनट, आशीष चौधरी की क्या बात सुन पा रहे हैं? और हम हमेशा तत्पर बोलते हैं
हमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कहीं तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का, माननीय विपक्ष का, माननीय लगा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के साथ स्वागत है, सच के साथ आइए। हाई कोर्ट आशीष चौधरी सुन पा रहे? इन्हें सबको मानेंगे। आशीष चौधरी को आवाज दी जा रही है। त्रिपाठी जी, जो बात प्रमुख साहब कह रहे हैं वो भी तो है, सिक्के के दोनों पहलू हैं। कोर्ट ने ये थोड़ी ना कहा है कि अवैध निर्माण जो है उसको ध्वस्त मत करिए, जो कह रहे हैं अवैध निर्माण है वही ध्वस्त हो रहे हैं। नहीं, अवैध निर्माण ध्वस्त होने चाहिए, लेकिन अवैध निर्माण होने भी नहीं चाहिए। आपकी सरकार में कोई बिल्डिंग बनती है और वो बिल्डिंग तब तक जायज है जब तक आपके खिलाफ वो व्यक्ति नहीं है, या वो जरूरत नहीं पड़ती है कि आपको ये दिखाना हो कि कानून का इकबाल है। कानून का इकबाल आप दिखाने के लिए, करने के लिए नहीं, इकबाल बुलंद नहीं करना है आपको दिखाना है। आप बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद पता चलती है कि वो संपत्ति लीगल है, तो ये तो बात गलत है ना। आपने किसी का घर उजाड़ दिया और उसके बाद लीगल अनलीगल तो कोर्ट डिसाइड करने का काम है ना। आप कोर्ट जाइए, उस व्यक्ति को नोटिस दीजिएगा तो कोर्ट जाएगा, कोर्ट में मामला चलेगा, उसके बाद ये डिसाइड होगा। पार्टी भी प्रमुख साहब एक बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुख्तार और अतीक ने जो संपत्तियां, सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया था तो वो आपकी सरकार में थोड़ी ना किया था, वो तो जिनकी सरकार थी उनकी सरकार में कब्जा हुआ था। यही बात है त्रिपाठी जी, यही समझा रहे हो ना? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, वो नहीं कह रहे हो आप? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, अतीक और मुख्तार का नाम ना लूं? नहीं, तो फिर वो जो अतीक और मुख्तार ने जिनकी जमीनों पर कब्जा किया था वो क्या था? मैं जवाब दे देता हूँ। अतीक का बहरहाल मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, न उनकी पार्टी का मेंबर हूँ। क्यों, गठबंधन के सहयोगी तो हो आप? नहीं, तो वो तो जिन्होंने टिकट दिया तो फिर उनसे भी ना पूछूं? सर, वो तो सपा में भी नहीं थे, वो तो सपा कब के छोड़ दिए। अच्छा, सपा में नहीं थे। तो मुख्तार और अतीक ने ये संपत्तियों पर कब्जा कैसे किया था, सरकारी संपत्तियों पर? वो फॉर्मूला तो मालूम होगा आपको। इस पे मैं जवाब दे सकता हूँ कि क्या लीगल और क्या अनलीगल है। अच्छा, मुख्तार और अच्छा, ठीक है प्रमुख साहब, मुख्तार और अतीक का नाम नहीं लेंगे, त्रिपाठी जी मना कर रहे हैं। बोलिए त्रिपाठी जी। मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अतीक की आप बात करते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य जी जो कि डिप्टी सीएम है और हमारे बगल के दोनों व्यक्ति हमारे बगल के हैं। हमारे यहाँ से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर है, 40-50 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर है। केशव प्रसाद मौर्य जी अगर प्रयागराज से अगर सिराथू जाते थे तो तेल का पैसा अतीक अहमद देता था। आप तेल का पैसा लीजिएगा गाड़ी में, उसके तेल के पैसे की गाड़ी से चलिएगा, उसके बाद आप उससे पैसा भी लीजिएगा और फिर पैसा अगर वो मांगने लगे तो उसकी मैंने ये सिर्फ फॉर्मूला पूछा था। अतीक और मुख्तार ने जमीनों पर जो कब्जा किया था उसके बारे में भी थोड़ा ज्ञान दे दो ना। आप कह रहे हो तो फिर वो पीड़ा भी इजहार करिए ना। नहीं, हम यही बताने की कोशिश कर रहे थे तिलक जी। अच्छा, कि जो जमीनों पर जो कब्जा हुआ, हाँ, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, हमारे स्थानीय नेताओं की मिली भगत थी। अच्छा, सरकार सपा की और मिली भगत बीजेपी की। देखिए वाह सर, ये तो मालूम ही नहीं था। त्रिपाठी जी बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर तो इसका मतलब, खैर प्रमुख साहब जल्दी से, फिर पीयूष जी जुड़ गए हमारे साथ। प्रमुख साहब जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि टारगेट करके जो आप एक्शन ले रहे हैं बुलडोजर का, उसी का ये नतीजा है। देखिए तिलक सर, मैंने ये पहले भी क्लियर किया, अब भी मैं क्लियर करता हूँ कि विपक्ष का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज वो गरीब लोगों के साथ या उन लोगों के साथ खड़े हैं कि उनके मकान गलती से गिरे हैं। उनको एक निवेदन और है कि उनके साथ जितने भी कागजात आप लोगों के साथ हैं, जितने और जिस तरीके से आपको जवाब देंगे, कलेक्टर की बात आप ज्यादा मत बोलिए, आप गलत आपने गलती की है, आप अपराधी हो, उनको हम लोग काट रहे हैं, मजबूरी है। 70 वर्षों के बीच 14 वर्ष। पीयूष जी, एक मिनट पीयूष जी, एक मिनट। क्या अब इस स्टेटमेंट को, इस कमेंट को जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, पीयूष जी, अभी ऑडियो नीचे रहेगा प्रमुख साहब का, एक सेकंड।
तो क्या विपक्ष अब इसे बुनाने की कोशिश करेगा, इस बात को कहकर कि भैया हमने पहले ही बताया था कि यह संविधान पर जो है आहत है, जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है? या फिर दूसरा नजरिया भी है, जो बात प्रमुख साहब कह रहे हैं कि भैया हमने अवैध अतिक्रमण हटाए, उसका जिक्र नहीं करेगा विपक्ष? नहीं, देखिए तिलक जी, बिल्कुल विपक्ष के लिए तो ये एकदम गर्मा गर्म मामला हो गया है। विपक्ष जो बात कहता रहा है उसी पे मोहर लगा दी जो है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ये बातें पूछी हैं। देखिए, ये विपक्ष भी नहीं कहता था कि जो आपने जो गलत तरीके से जो अवैध अतिक्रमण किया है उसमें जो है कि आप अगर बुलडोजर चला रहे हो तो उसका अवैध अतिक्रमण पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। जो प्रक्रिया फॉलो होती थी, जो बिना ये सोचे समझे, बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई सर्वे किए, बिना डॉक्यूमेंट हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार है, लेकिन 10 का में नहीं कर रहे हैं। के लाइए, लाइए, अब तक कहता हूँ कहीं बांट रहा है, दस्तावेज नहीं चाहिए। तो कहा है कि अगर आप एक्शन होगा, सही बात है, उसमें कोई सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन आप एक प्रक्रिया बनाई गई है कि आप प्रक्रिया फॉलो करेंगे, डॉक्यूमेंट रीचेक करेंगे, अतिक्रमण हुआ है तो आप पूछेंगे उसको, उसके बाद एक्शन। आशीष चौधरी जी, तो ये जो अतिक्रमण हुआ उस पर जो लीगल एक्शन प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, हाँ। सवाल विपक्ष भी करता है। आशीष चौधरी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आशीष जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? माननीय आशीष चौधरी जी, चौधरी साहब, लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा चौधरी साहब से। लेकिन प्रमुख साहब, जो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, जो अखिलेश यादव ने कहा, मैं वो भी आपके सामने पढ़ देता हूं। जैसे ही यह फैसला या कोर्ट की तरफ से कहा गया, जो कमेंट आया, अखिलेश यादव ने कहा कि जुर्माना लगाने वाली सरकार पर ही कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया। जुर्माना लगाने वाली सरकार पर ही कोर्ट जुर्माना लगा रहा है। भाजपा राज में उत्तर प्रदेश में फैली अराजकता का कोई और सबूत चाहिए क्या? अब क्या भाजपा सरकार खुद पर बुलडोजर चलाएगी? प्रमुख साहब, अखिलेश यादव कह रहे हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं। बड़े नेता है, उनका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं हमेशा अपनी डिबेट में बोलता हूं कि जैसे अखिलेश जी बोलते हैं, अगर आधे भी राहुल गांधी बोलने लगे तो कांग्रेस भी जिंदा हो जाएगी, क्योंकि जो झूठ को भी समझदारी और दिमाग से बोलते हैं वो सरकार पर, मैं फिर वही कहता हूं, वो सरकार को जिस तरीके से इंगित कर रहे हैं, शायद अखिलेश जी सबको घुमा गए, पर ये भारतीय जनता पार्टी है। साहब, आप सवाल क्यों घुमा रहे हो? जो है सरकार पर नहीं लगा, आप क्यों सवाल घुमा रहे हो? मैंने आपसे पूछा, जिस कार्रवाई को आप न्याय संगत बोल रहे थे उसी पर ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई कमेंट कर रहा है, तो विपक्ष जो कह रहा है आप उसे भी कह रहे हो कि वो नाजायज है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और देश का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर मजिस्ट्रेट जो कोर्ट है अपना एसडीएम कोर्ट तक, हाँ। सबका स्वागत करता हूं। लोकतंत्र की वो शक्ति है, वो प्रक्रिया है तिलक सर, जो लाखों लोगों को रोजाना न्याय देता है। साल 6 महीने की लाखों लोगों की रोजाना न्याय की बात। आपने बुलडोजर खड़ा करके तो प्रचार भी किया सर, किया ना, चुनाव में इस्तेमाल भी किया, और वही बुलडोजर को अगर सवाल कोर्ट उठा रहा है तो फिर हम इसे क्या माने? देखिए, आप टारगेट करके मकान गिरा रहे हैं लोगों के। एक मिनट दीजिए, कभी हम लोग जो है पीछे नहीं हटते। बिल्डोजर हमारी पहली प्रायोरिटी, पहली चॉइस, और बिल्डोजर के लायक जो लोग थे उनके लिए बिल्डोजर, आम लोगों के लिए बिल्डोजर नहीं। अतीक जैसे बिल्डोजर जो धनवान पशु थे, जिन्होंने लोगों की हत्या कर, तो फिर 25 लाख के मुआवजे की बात कोर्ट क्यों कर रहा है? जैसे रामायण में आपने सुना होगा, कुंभकर्ण जैसे महाबलियों के 25 लाख के मुआवजे की बात कोर्ट क्यों कर रहा है? 17 वर्षों में काम दिए भाई। प्रमुख साहब, नहीं तो साइकिल ले जाए उनके सामने, प्रमुख साहब, साइकिल पर चढ़कर तो वो बिल्डोजर वाला त्रिपाठी जी जवाब दीजिए जल्दी से। आशीष चौधरी जुड़ेंगे तो बताइए। बैडा वाले, रिक्शा वाले, बिल्डोजर वाले बनाकर हम ही को सवाल करते हैं। हमारी मजबूरी है, बिल्डोजर की सकता उनसे, उनसे साइकिल नहीं लड़ सकती। साइकिल हम भाषा में जवाब इसलिए दे रहे हैं कि देश की उत्तर प्रदेश की जनता
परत मांग करती है और 2027 गोली खाना भूल गए, 2000 ये सब जो चीज हुई है। हम दूसरी बात बुलडोजर जनता की चोट पर बोल कर आए हैं, जनता जनार्दन की तरफ किसी भी नहीं चलाते और बुलडोजर से पीछे नहीं हटते। बयान है कर रहा है समझने के लिए जो तैयार किए हैं। एक मिनट प्रमुख साहब एक मिनट जी जल्दी से त्रिपाठी जी, फिर मैं पीयूष जी के पास आ रहा हूं। तिलक जी, एक उदाहरण के साथ में इनके बुलडोजर की कार्रवाई को बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के एक एमएलसी हुआ करते थे जिनकी पहले टर्म में उनके सीट पर जो है योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, बुक्खल नवाब नाम था उनका। बुक्खल नवाब के ऊपर इस सरकार ने 5 करोड़ का नोटिस दिया कि आपने अवैध तरीके से हाउस टैक्स नहीं दिया है, अवैध तरीके से संपत्ति बनाई है उसका टैक्स आपने नहीं दिया है, 5 करोड़ की नोटिस दी। वही बुक्खल नवाब भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, बुलडोजर ठप, बुलडोजर खड़ा। तो बुलडोजर जो पार्टी देख कर चलता है उसको आप कैसे जायज ठहराइएगा? त्रिपाठी जी एक बात बताइए जल्दी से एक बात, अगर किसी ने अवैध अतिक्रमण किया है तो क्या किया जाए? बुलडोजर चले कि नहीं चले? नहीं, अवैध उसी पे आ रहा हूं सर। तो कह रहा हूं कि क्या बुक्खल नवाब को जिनको आपने 5 करोड़ का नोटिस दिया था अवैध अतिक्रमण का, आपने इनलीगल तरीके से जो है मकान बनाने का, वो भाजपा में जाते ही सही हो गए क्या? उन पर क्यों नहीं करा बुलडोजर? आप दूसरे पे तो चला देते। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कहीं पर अतिक्रमण होता है तो वो बहुत सारी परिस्थितियां इस तरीके से होती है। दिल्ली चले जाइए, बहुत सारी अवैध कॉलोनियां थी, उनको सरकार ने जो है परमानेंट किया, उनको जो है रेगुलराइज किया, उसको मतलब आप ये कह रहे हैं वोट बैंक की खातिर जो है अवैध अतिक्रमण को जायज कर दो? तो पीयूष जी ये तो सिक्के के दोनों पहलू है ना। नहीं सर, भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो इन रेगुलर कॉलोनियां हैं हम उनको जो है रेगुलराइज करेंगे। हाँ। तो क्या वो वोट के लिए कह रहे थे क्या? ठीक, आशीष चौधरी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? चौधरी साहब को आवाज पहुंच गई। चौधरी साहब मैं माफी चाहूंगा, तकनीकी दिक्कत की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा था आपसे। किस नजरिए से देखा जाए कोर्ट के इस कमेंट को और खासतौर पर जो हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है उसको? सबसे पहले तो मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर सराहनीय करना, ये उनका फैसला था। मैं हाल ही में आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसमें मुख्यमंत्री जी का खुद का आवास है, सारे कैबिनेट मिनिस्टर के भी वही हैं, उसमें 2000 लगभग मकान गिराए गए, जिसमें योगी जी की सरकार के कहने मतलब ये अवैध तरीके से बने हुए हैं। तो मेरा ये कहना है, अगर अवैध तरीके से बने, जब ये बैनामा हुए थे तो सरकार को राजस्व उन्होंने दिया, उसके बाद इसी सरकार ने उनको वोटर लिस्ट में नाम डाला। वोटर लिस्ट में नाम डालने के बाद ये सभासद भी चुनते, विधायक भी चुनते, माननीय राजनाथ सिंह साहब को सांसद भी चुनते हैं। वहां इंटरलॉकिंग ईंटें भी लगाए जाते, नाली भी दिए जाते, बिजली का कनेक्शन भी दिया जाता, पानी की सप्लाई भी दी जाती। तब ये अवैध नहीं लग रहे थे, लोगों से पैसा लिया गया, उसके बाद ये अवैध लग रहे हैं। दूसरी चीज, किसी एक व्यक्ति की कमाई से कोई जरूरी नहीं कि वो मकान खड़ा हुआ हो सकता उस परिवार में 2 से 3 सदस्य लोगों ने मकान खड़े किए हों। एक अपराधी जिसके ऊपर कोई केवल मुकदमा लिखा गया, सजाए उतना उसको माना नहीं जा सकता जब तक प्रूफ नहीं होता। तो कम से कम जिसने अपराध किया हो उसके हिस्से आप काट लो ना, उसका हिस्सा कितना आता उस मकान में, या उसने उस हिस्से से कितना बनाया, उसमें कमाई के लोग और थे कि नहीं थे, उनके बच्चों का क्या दोष, उनकी बहनों का क्या दोष, उनकी पत्नियों का क्या दोष, उनके बुजुर्ग माँ बाप का क्या दोष है, जिन पे बुलडोजर चलवा के वो मकान गिरवा दिया जाता है। इस पे भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें बता दें क्या दोष है, क्या उन पे रहम इनको नहीं आती है? इनको रहम नहीं आई, इसीलिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये संज्ञान लिया और इस पर निर्णय लिया।
ये उत्तर प्रदेश की जनता उनको लाख लाख बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देती है। अच्छा, आप तो मानते हो संविधान जिंदा है, वो जिसको जो रोज मारते हो वो जिंदा है, वो मानते हो चौधरी साहब? सुप्रीम कोर्ट ने किया। चौधरी साहब, जिस संविधान को हाथ में लेकर 3 बार कसम खाते हो सुबह शाम दोपहर, वो संविधान जिंदा है, ये तो कम से कम मानते हो? बिल्कुल। हाँ ठीक है, फिर क्योंकि आप रोज मार भी देते हो जिंदा भी कर देते हो, बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। खैर प्रमुख साहब, जो बात चौधरी साहब कह रहे हैं उसका उत्तर दीजिएगा इस सवाल के साथ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसमें कहा है कि बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए अचानक कार्रवाई गलत है। किसी पर अपराध के आरोप में मकान गिराने का आधार नहीं हो सकता। बुलडोजर कार्रवाई से पहले उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन हो और बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसे तय करने का जिक्र किया जा रहा है। प्रमुख साहब साथ में देखिए तिलक सर, पहले तो एक क्लियर कर देता हूं कि आप जो है ये वैसे हायरिंग का काम है, आज कोई वकील भी होना चाहिए था आपके पास, वो भी सुप्रीम कोर्ट का। मैं ये कहता हूं कि सरकार पर जिस तरीके का आप आक्षेप कर रहे हैं, बार बार हमारे साथी आक्षेप कर रहे हैं, अब भाई ये मकान गलत गिरे हैं या माँ और बहनों की बात कर रहे हैं, परिवार की बात कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है बहुत। लेकिन ये इनसे दस्तावेज लेकर पहली बात तो ये कहें कि अगर किसी का गलत गिरा, पहले तो मैं ये कहता हूं कि गलत गिरा ही नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर तुम्हें लगता किसी के साथ अन्याय हुआ तो अपने सारे दस्तावेज कागजात जितने एविडेंस हैं इकट्ठा कीजिए, और मैं आपकी डिबेट पर बैठा हूं। उनको जो मुआवजा बनता है, अगर किसी अधिकारी ने चूक की है, सरकार का काम नहीं है मकान गिराना, अच्छा अधिकारियों का काम है। ये करते कि अवैध मतलब अधिकारी अपनी मन से किसी का अवैध अतिक्रमण गिराते हैं या अतिक्रमण, आप कह रहे सरकार का काम नहीं है? करने वाले प्रमुख साहब सरकार का काम नहीं है? ये 11,000 15,000 करोड़ के टोटे हुए, ये यूनिवर्सिटियों के मालिक मुख्यमंत्री रहते हुए बिजली का कनेक्शन 100 रुपए से चलने वाले 1 करोड़ हुए, उसमें जनता का विषय नहीं है क्या? जो जो जीते गए उसमें क्या करें? ये गांधी परिवार, ये योगी परिवार लोगों ने बैनामे के पेपर दरवाजों में चिपकाए और सोशल मीडिया, ये मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने ये देखा है, हम लोगों ने देखा है, माँ बहनों के माध्यम से हम लोगों ने देखा है, चाहे किसी को इस तरह से में आंसू दस्तावेज के साथ बने उनके पोते लेकिन उत्तर प्रदेश लेकिन पीयूष जी, पीयूष जी एक मिनट पीयूष जी, एक मिनट आप सबका ऑडियो नीचे, एक मिनट। पीयूष जी, एक होती है जनता की अदालत और एक होती है कोर्ट, ठीक? अब बीजेपी का तर्क एक ये भी है कि भाई हम जब जनता की अदालत में गए और हमने इसी बुलडोजर एक्शन पर जनता से वोट मांगे और जनता ने हमें वोट किया, तो फिर इसे किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए? और वो भी तब जब मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर से एक्शन हुआ और उसी एक्शन को दूसरी राज्य सरकारों ने इंप्लीमेंट किया। पीयूष जी, जब जनता को बुलडोजर का एक्शन पसंद है तो फिर उसे किस नजरिए से देखा जाए? नहीं देखिए, जनता ये देखिए, बुलडोजर वाला एक्शन जो है जनता के की सहमति या उसके आधार पे ये उसको वैध नहीं ठहराया जा सकता है। बुलडोजर प्रशासन ने इस्तेमाल किया है और प्रशासन जो है एक जो संस्था है, एक सरकारी संस्था है, उसके तहत काम करता है, उसके नियम कानून है, कानून के सम्मत होकर काम करता है, संविधान के सम्मत काम करता है, जो कानून बनाए गए तो वो सर्वोपरि होता है और वो एक पूरी गाइडलाइन बनाई गई है, क्या क्या प्रोसेस है वो है। जनता को तो आप जिस दिशा में हाथ देंगे जनता उस तरफ चली जाएगी। जनता कहे हाँ भाई आपने मुसलमानों के खिलाफ एक्शन ले लिया, अतीक अहमद के ले लिया, वही ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ नहीं लिया आपने, या टोनी के खिलाफ नहीं लिया आपने,
तो वो आपने उनको बिल्कुल सरचार्ज कर दिया, तो जनता ने आप पे वोटों की जो है कि झोली भर दी आपकी, तो उससे थोड़ी वो सही हो जाएगा कि आप जो बुलडोजर बाबा के रूप में अपने को जानना चाहेंगे। तो आप गलत तरीके से काम कर रहे हैं। बुलडोजर चलाइए अवैध निर्माण पे, लेकिन उसकी पूरी प्रक्रिया बनी हुई है। यही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, नहीं वही तो प्रमुख साहब कह रहे हैं, प्रक्रिया के तहत ही तो एक्शन हुए, और अगर नहीं जिनके खिलाफ हुए तो वो कोर्ट जाए। नहीं तो ये तो गलत कह रहे हैं ना कि कहाँ हुए, ये सवाल ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये पढ़ रहे, सुप्रीम कोर्ट त्रिपाठी जी कह रहा है, बोले क्या कहना चाह रहे हैं आप पहले आप। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपने न तो कोई नोटिस दिया, न आपने जो चौड़ीकरण किया, जो महाराजगंज वाली बात है संदीप त्रिपाठी जी, तो आपने उसको कैसे गिरा दिया। हाई कोर्ट वहाँ कह रहा है कि आप एक अपराध के नाम पे आप जो है ऐसा एक्शन नहीं ले सकते कि आप कोई एक्शन ले लें अचानक से। तो लगातार टिप्पणी एक मिनट पीयूष जी, एक मिनट, त्रिपाठी जी का ऑडियो है। त्रिपाठी जी तिलक जी एक बात आप समझिए, अभी जैसे अभी आपने कहा जनता की अदालत और एक कोर्ट जो हमारी न्याय प्रक्रिया है, न्यायपालिका, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, सपा की सरकार, किसी की सरकार है, अगर किसी व्यक्ति को फांसी दे दे सरकार, तो जनता उद्वेलित हो जाएगी, नाराज हो जाएगी। लेकिन अगर वही काम कोर्ट करता है तो हम कहते हैं कि न्याय मिल गया। इस बात का जो अंतर है जनता को ये नहीं पता था, इसलिए कानून की बारीकियों को नहीं समझती है। सारे लोग कानून के जानकार नहीं होते हैं। अच्छा, आज जिस तरीके से कोर्ट ने बताया कि ये लोग तो चट्टे और गुंडे थे, अभी तक जो प्रक्रिया कर रहे थे ये इनकी गुंडाई थी, ये अपराध कर रहे थे। त्रिपाठी जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट, एक सेकंड, सवाल ले लीजिए। आपने कहा कि जनता तो नादान है, जनता को क्या मालूम, जनता बहुत मासूम है। तो आपके यहाँ, एक मिनट, आपके यहाँ बहुत काबिल वकील हैं जिनको आपने राज्यसभा भी भेजा, उनको बोलिए जो सुझाव अभी प्रमुख साहब ने दिया कि कोर्ट जाओ और कोर्ट में यह साबित करो कि जिनके घर गिराए गए हैं वो अवैध अतिक्रमण नहीं थे। दिक्कत क्या है, एक्सपोज करो उनको, जाओ कोर्ट। नहीं त्रिपाठी जी, काबिल वकील है आपके, पैसे भी नहीं लेंगे वो तो। नहीं ठीक है, ये कह रहे हैं कि पहले हम जाएं और योगी जी को जूता मारें। त्रिपाठी जी ऐसी भाषा के साथ तो मैं चर्चा नहीं कर सकता। नहीं, अपनी भाषा पर थोड़ी मर्यादा रखिए। आप अपनी भाषा की मर्यादा रखिए, ऐसे ऑडियो ना, बिल्कुल नहीं, त्रिपाठी जी का ऑडियो नीचे रहेगा। ये आप चर्चा करने बैठे त्रिपाठी जी, ऐसी भाषा बोलकर, अरे तुम जिनका पैदा हुआ उनको पहले जाइए, इसके बाद अपराध के खिलाफ योगी जी कोर्ट जाएं, लेकिन आवाज ना उठाए जनता। आशीष चौधरी जी, जनता के बीच में तो ये अब जो एक मिनट एक उदाहरण के साथ, क्योंकि जैसे आपने कल कहा कि भाई ये डीजीपी जो है दिल्ली नहीं यूपी तय करेगा, इनकी मनमानी और ये वो, कल तक कहते थे भैया डीजीपी जो है दिल्ली क्यों तय करेगा? क्या योगी जी तय नहीं कर सकते कि कौन होगा डीजीपी, या राज्य सरकार नहीं तय कर सकती? अब जब योगी जी करने लगे कह रहे हो कि दिल्ली क्यों क्रॉस कर रहे हो आप? अब यहां पर जो मसला है, आप अपने चश्मे से ही क्यों देख रहे हैं इस फैसले को, जब यहां पर सीधे तौर पर कोर्ट यह कह रहा है कि अवैध अतिक्रमण पर हथौड़ा चले, आप कह रहे हो कि नहीं कोर्ट ने यह भी नहीं कहा। चौधरी साहब, आशीष जी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी, बोलिए जल्दी बोलिए सर। हेलो, हाँ जी, हाँ बताएं। चौधरी साहब बता दिया, सवाल पूछ लिया मैंने। नहीं फिर से पूछने के बाद आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, आवाज नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि ये जो कोर्ट ने ये तो कहा नहीं कि भैया अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर मत चलाओ, और अगर इतनी दिक्कत है आपको अतीक और मुख्तार के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने की, कोर्ट जा सकते हो, दरवाजा खुला है, क्या दिक्कत है? आप अतीक और मुख्तार पे क्यों चले जाते हैं? अभी मैंने कहा लखनऊ में हजारों मकान गिराए गए, हाँ, उसमें बैनामा के पेपर थे। आपके मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिले, बैनामा के पेपर घर के लोगों ने दरवाजे पे चिपका किया। तो मेरा कहने का मतलब, जब वो अवैध जमीन वहां थी, तो जब बैनामा हो रहा था तो सरकार ने राजस्व वसूली क्यों किया? स्टाम्प का पैसा क्यों लिया? नहीं तो वो कहते हैं कोर्ट चले जाओ, दरवाजा खुला है, मुआवजा ले लो। नहीं, दूसरी चीज, जब आप पैसा वसूल रहे हैं
आप ही कर्मचारी उनका वोटर लिस्ट में नाम डाल रहे हैं, आप ही लोग बिजली विभाग के लोग वहाँ खंभे गाड़ के कनेक्शन दे रहे हैं, बिजली की वसूली कर रहे हो, आप ही लोग पानी की वहाँ सप्लाई दे रहे हो, पानी कर रहे हो, तो लोगों को तो ये पता नहीं कि अवैध है कि ठीक, प्रमुख साहब एक बात बताइए, अब सबका ऑडियो नीचे, फाइनल कमेंट प्रमुख साहब का। प्रमुख साहब, आप मतलब कि सरकार और सरकार के मुखिया, एक नारा जो बटेंगे कटेंगे पूरे देश में गूंज रहा है, लेकिन बुलडोजर को लेकर जो बात सामने आई, कोर्ट ने जो कहा, तो अब जनता को क्या कहोगे आप, जिसे आपने कहा कि यह न्याय का प्रतीक है, कोर्ट कुछ और कह रहा है, तो फिर अब जनता को क्या कहोगे प्रमुख साहब? एक पूरे देश में उसको चर्चा है बटेंगे कटेंगे, लेकिन यहां बुलडोजर वाली खबर पर चर्चा नहीं है अभी, पब्लिक को पता चलेगा तो फिर क्या होगा? मैं एक चीज जनता को ये कहता हूँ कि जनता के लिए हमारी सरकार है, और जनता, देखिए मैंने फिर कहा, फिर दोहराना चाहता हूँ, जो जनता को परेशान करते थे, जिन्होंने जनता के मर्डर किए, जिन्होंने जनता को लूटा, उन्हीं के मकान टूटे हैं, जिन्होंने जनता की अथाह संपत्ति अपने घरों में, अपनी प्रॉपर्टी में बनाई, जो रिक्शा साइकिल से बंगले और कोठरियों के मालिक बने, प्रमुख साहब, धन अथाह संपदा के हजारों करोड़ों के मालिक बने। ये आशीष चौधरी की पार्टी है, कह रहे तो बीजेपी का नेता, एक उदाहरण है आपके पास जिसके घर या बुलडोजर चलाओ, बुलडोजर की कार्रवाई हुई हो? सवाल दोहराइए। मैं कह रहा हूं बीजेपी का कोई ऐसा नेता है जिसके यहाँ बुलडोजर चलाओ, कोई एक उदाहरण? अगर ये डिबेट बढ़ जाएगी तो शायद मैं वो भी कर दूंगा, लेकिन मैं एक चीज कहता हूं, अगर आपके पास विपक्ष का ये काम है, अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है तो लेकर आइए निकाल कर भाई। अच्छा, आपका कोई नेता आगे अतिक्रमण नहीं करता? हम तो आम जनता का विपक्ष का काम क्या है? ठीक है सर, ठीक है, अरे हम भी थैंक यू। प्रमुख साहब गुस्सा मत होइए, गुस्सा मत होइए, आराम से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमुख साहब, आपका भी, आशीष जी आपका भी, त्रिपाठी जी आपका भी, और पीयूष जी आपका भी। फिलहाल मुझे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।